अच्छा, ओके चंदू, फिर मिलेंगे। बाय। बाय बाय। ओके। ना 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 ना। ए श्वेता, तुम्हारे पापा बाहर हैं, तुम मिलकर आई उनसे? मेरे पापा? हम्म। नहीं तो ठीक है, चलो देखते हैं। चेन तो मेरे पास है। पापा, इन सब से मैंने कहा था कि मेरे पापा सरपंच है। अभी ऐसे ये मेरे पापा नहीं है, हमारा नौकर है। तुम लोग जाओ, मैं भेज कर आती हूँ। तुम लोग जाओ ना। ये क्या, ऐसे क्यों आ गए फोन किए बिना? कम से कम फोन तो करना चाहिए था। आप मेरे पापा हो, किसी को पता चलेगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? आप जाओ, मैं फोन करूंगी। अब जाओ। तू मेरी बेटी नहीं है, वो किसी अरे गरे के साथ नहीं घूमेगी। छी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी सोचा नहीं था। ए, क्या है ये सब? ऐसा कितनी लड़कियों के साथ करेगा? छे! कुछ लोगों को सिगरेट पीने में थ्रिल मिलता है, और कुछ लोगों को दारू पीने में, और कुछ लोगों को पैसे कमाने में। और मैं सोचता था कि मुझे लड़कियां पटाने में थ्रिल मिलता है। पर सच कहूं तो मुझे खुद से घिन आ रही है। छे! तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव? हे, मधु का फोन है। हेलो मधु। चंदू, मेरे बिना तुम खुश रह सकते हो क्या? तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है मधु। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे बारे में पापा को बता दिया है। आज के जमाने का यूथ लवलेस लवर्स होते कहते हैं। पब में, पार्टीज में एंजॉयमेंट के नाम पर लाइफ को बिगाड़ रहे हैं कह करके मुझे बहुत डांटा। तुम क्या कह रही हो, क्लियरली बताओ। मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो क्या? मतलब सिगरेट, दारू वगैरह वगैरह। अब तक तुम कैसे रहते थे, तुमने क्या किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज से पुरानी जिंदगी को छोड़कर कल से नई जिंदगी शुरू करो, एक कप कॉफी के साथ। हमारे पॉइंट के पास मैं वेट करूंगी। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अर्जेंटली मेरे गांव जाके मेरे पापा से हमारी शादी की बात करनी होगी। शादी? ये क्या होता है? मतलब? देखो, अगर किसी लड़की को ऐसे बुलाओगे तो वो कभी भी नहीं जाएगी मेरे साथ, सीधे मना कर देगी। सिनेमा हॉल की कॉर्नर सीट में बैठ के हाँ हूँ ऐसा करोगे तो कोई चुप रहेगा क्या? इसीलिए हम जैसे लड़के प्यार के नाम पे ये सब करते हैं। वैसे भी तुम लोग भी तो यही चाहती हो ना? देखो श्वेता, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के कोई किसी के पास नहीं आता है। और तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। प्यार नाम की पवित्र चीज को गंदगी बना के रख दिया है। वैसे भी सबकी अपनी जरूरतें होती हैं। धोखा, मेरे विश्वास के साथ खेला तुमने। धोखा? तुम तो किसी और से प्यार करती थी ना, तो फिर मेरे साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, तुम उन्हें धोखा नहीं दे रही हो? मतलब इंसानों की तरह जीना सीखो, मैं बस यही कहूंगा, समझी? बाय। क्या है ये? तुम मर जाओगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है। हमारे देश में किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ, 85% हमारी प्रॉब्लम दिखती है। कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ हार मान जाती हैं। यही हो रहा है बस। पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में जी रही बहुत लड़कियों के लिए अकेलापन एक तरफ, माता पिता पर गुस्सा एक तरफ, फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, वहीं ऊपर से उनके बॉयफ्रेंड के साथ वाली थ्रिल की कहानियां एक तरफ। रात हो गई तो हॉस्टल में घुसने तक नहीं देते हैं। आधी रात को दीवार कूदने पर कौन सी लड़की राइट है, कौन सी लड़की रॉन्ग है, सब एक हो जाती है।
सेलफोन खरीदने वाले, बाइक वाले, जिसके पास कार होती है, अगर वैसे ना हो तो शर्म आती है ना? ऐसी बात नहीं है मधु। छे, मुझे खुद पर घिन आ रही है। आकर्षण को प्यार समझ के तुम और उस श्री राम ने धोखा दिया। तुमने जो किया है, तुमको इतना प्यार करने वाला श्री राम को कितनी बार मरना होगा? किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चे बोझ नहीं होते। माता पिता जितना प्यार करते हैं उतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता। अपने पिता के सामने खड़ी हो जाओ, बुरा भला बोलेंगे पर कोई बात नहीं, उन्होंने पैदा किया है, आज नहीं तो कल माफ कर ही देंगे। मेरी बात मानो, जाओ। बीटेक कर रहा है अपना चंद्रकांत। इनका नाम है प्रकाश, ये है इनकी बीवी वानी, और बीच में जो बैठा है वो है इनका बेटा very good. श्रीराम। क्लास में बहुत first ही आया है। होशियार है, क्लास में हमेशा ओह, फर्स्ट आता बहुत है। अच्छे, शाबाश। MBA में वाइजेक से एग्जाम देने वाले श्रीराम को स्टेट में फर्स्ट रैंक मिला है। इससे विद्या संस्था का नाम बढ़ गया है। श्रीराम अच्छी तनख्वाह के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। इनका नाम है आनंद राव, पर इनका बेटा जो इन्हें शौक ये देता क्या है हाल बना उसकी रखा है? वजह से अरे कभी सुनो जरा आनंद की यहाँ प्राप्ति तो। नहीं हुई। वैसे इनका नाम मैंने बताया नहीं, गौतम। ये क्या है पवन बेटा? कल्याण के फैन है। मैं स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरा सम्मान किया गया है मम्मी। तेरा सम्मान? कहीं प्रलय तो नहीं आ रहा है पापा ना? आप शौक मत होइए, एक बार वहाँ देखिए। बच्चों, आज हम स्कूल में एक वर्स्ट स्टूडेंट का सम्मान कर रहे हैं। सभी इसके लिए ताली बजाएं। गौतम फिलहाल डिग्री के फर्स्ट ईयर में है। ये तीनों अपनी जिंदगी में कैसे एक दूसरे से टकराएं, आइए देखते हैं। स्टॉप 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 स्टॉप। हाय। हाय, आप यहाँ कैसे? बस मिस हो गई। तुम अकेली थी तो सोचा कि कंपनी दे दूं। कोई व्हीकल आ जाता तो अच्छा होता। आप कैसे जाएंगे? देखते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। बस इंतजार कर रहा हूँ कोई आ जाए। ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे चंदू। भरत, हाँ हाँ, टाइम पे आया भाई, आजा। और कैसा है? एक्चुअली हम लोग गांव जा यहाँ रहे कैसे? थे। बस मिस हो गई यार। ओह, एक काम कर, तू ना ये बाइक ले जा। इसकी प्रोफाइल पिक तो बहुत अच्छी है। वाह, सुपर पावर स्टार। तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी पवन कल्याण की तरह दिखती है। दिमाग एकदम मस्त हो जाता है। क्या लगता है, क्या एक्शन क्या है इसका यार, सच मतलब में? क्या बताऊं मैं यार। जय हो जय हो जय हो। मन में लड्डू फूटा ना बेटा। तुम रामचरण जैसे दिखते हो। क्यों, फिर से मन में लड्डू फूटा? वाह वाह, अरे वाह, जय हो। भाई, लड़की लड़की। इसका नाम गौतम है, तलवार की तरह है ना? तलवार और चाकू से हमें क्या करना? हाथ कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ए, इसका प्रोफाइल पिक बहुत अच्छा है कहा था ना? अब ये देख, एकदम पगला जाएगा। पगला जाएगा से क्या मतलब है? ये क्या कोई सांड है बताओ? ओए क्वेश्चन बैंक, लड़कियां अगर लड़कों की तारीफ करती हैं तो वो पगला जाते हैं, समझी? हम पर दया करके अब तुम इसके पीछे लॉजिक मत ढूंढना बहन, प्लीज। ए शाइलू, पिछली बार चरण से तुमने नीलिमा और सुनीता का हॉस्टल बिल भरवाया था। इस बार गौतम से मेरा और दिव्या का भरवा दो ना। भरवाऊंगी भरवाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है डार्लिंग? बहुत तेज हो। प्रोफाइल देखना, मनीषा। तुम कौन से कॉलेज से हो? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ कॉलेज की है। ओए, सिद्धार्थ ने कॉलेज कब खोला? अरे बंटी, तेरा दिमाग तो बिल्कुल स्लो है यार। मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। बाय। ये क्या यार, तेरी बैटरी इतनी वीक है क्या? है भाई? वीक है क्या?
हे चुप करना, कुछ भी बोलता है। मैं ना उस तरह की साइट्स को ज्यादा ही यूज करता हूँ। क्या? कुछ साइट में जाने से, उन साइट्स की लत लगने से ऐसे ही वीक जरूर होगा। ये रहा। अरे बाप रे, ये बड़ी खतरनाक लड़की बिल्कुल है। सही। इसे बताता हूँ अभी। बता दे वरना तेरा रैगिंग ले लेगी। हाँ तुझे पता है लड़कियां होती ही चालू हैं। हाँ? हाँ, इस जनरेशन की सभी लड़कियां ऐसी हैं। अच्छा। अभी उनके साथ 1 घंटा स्पेंड किया हाँ। समझो। पहले 10 मिनट क्या होता है पता है? हाँ। पहले 10 मिनट बस वो हमको रिझाती है। हाँ। और बाकी के 10 मिनट हाँ। में हमारा डेबिट कार्ड, हाँ। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई भी कार्ड ले लो। आधार कार्ड भी? हाँ, आधार कार्ड भी घिस के फेंक देती है। एम्बियंस बहुत अच्छा है ना? या नाइस। एक्सक्यूज मी। आओ, ए, क्या हुआ? लगता है पेट्रोल Oh, खत्म हो shit. गया। और कुछ नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? लॉक करके वॉक करते हैं। कोई रास्ता नहीं? और कौन सा रास्ता होगा? ठीक है, चलो। चलो। क्लाइमेट बढ़िया है ना? अरे तूने क्या होमवर्क हेलो, क्या खा रहा है भाई? हाँ हेलो मोटे, क्या खा रहा है? हाँ? अबे ये मेरी जगह है। हाँ, ऐसे को घसीटा नहीं जाता, लात से मार के भाग जाता है। ऐसे देख क्या रहा है? चल निकल निकल। तेरी तो अरे देखो यार, रात का सिनेमा बहुत बड़ी। हाँ? अब बस करेगा क्या? क्यों, हो गया क्या? चल साइड हो। वो मनीषा तेरी पट गई क्या? चला जा, बैठ जा। अरे भूल गया यार। यार पहली बार पवन कल्याण की फिल्म छूट गई यार। यार बहुत अच्छी। Silence. क्या करूँ? Silence. चले क्या? हाँ? कॉफी पी लेंगे और क्या? हाय सर, कब आए सर? कब आया मैं? तुझे बता के आऊंगा क्या? आना चाहिए सर, इन्फॉर्म करके आना चाहिए। आप तो ऐसे चले आए सर, हमारी भी तो कुछ पर्सनल बातें होती हैं सर। स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है पढ़ाई के अलावा? अरे बाप रे, पढ़ने के लिए सर खुश होना बहुत जरूरी है। अगर खुशी नहीं रहेगी तो हम पढ़ पाएंगे क्या सर? बताइए आप। घर में पढ़ो तो माँ सीरियल चला के सर खाती है। मेरा बाप भी बहुत परेशान है सर। घर जाता हूँ तो बस वो क्या है, कौन सा सीरियल है? कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, ये सब सीरियल से मैं पागल हो गया हूँ सर। बालिका बधू, इस प्यार को क्या नाम दूं सर? ये भी देखता है सर? उस प्यार को क्या नाम दे, ऐसा कोई सीरियल बनाता है क्या सर? हाँ सर बताइए, आप भी देखते हैं ना? अब तू ही बता, एक छोटी सी बच्ची से किसी बड़े आदमी की शादी उससे करवा सकते हैं क्या? असल में ये सीरियल कैसा है यार, बताना। हाँ? वो कौन सा डबिंग सीरियल है? सास के घर में 2 बहू। अब आप ही बताइए सर, सास के घर में 2 बहुएं होती हैं क्या सर? बताइए। मर्दों का कोई हक नहीं है। मेरी माँ को देखो, करंट प्लग में प्लग डालने की बजाय उंगली डाल देती है। मैं ये सब छोड़ के सिनेमा देखने जाऊँ या सास बहू सीरियल देखने वाली अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, इसलिए मैं सिनेमा देखने नहीं जा पाया। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ सर, मुझे रोना आ रहा है सर। पवन कल्याण का सिनेमा छूटा है, आप नहीं समझेंगे सर। यार किसने छोड़ दिया ये? तू शांत हो जा। एक सवाल सुनो। मनीषा दिल्ली से एक ट्रेन से निकली। वो ट्रेन 1 घंटे में 108 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। 1500 किलोमीटर दूर वाइजैक आने के लिए कितना समय लगेगा? मनीषा कोइराला दिल्ली में क्या कर रही सर? सुपर है भाई, बैठ जा। एक बात बताइए सर, मनीषा कोइराला दिल्ली में क्यों रह रही है? हाँ? मुंबई में रहती है। मैंने कुछ दिन पहले उसकी शूटिंग मेरे मुंबई में देखी है। आप सर कुछ भी मत बोलिए, मेरे से ज्यादा मनीषा के बारे में कोई नहीं जानता। तेरा मुंबई? हाँ मेरा मुंबई। मैं मुंबई में जाकर कितनी बार शूशू किया है पता है आपको? फिर जाऊंगा। बाय। गौतम तू बता। गौतम क्या हुआ? बता। कहाँ है तू? सर वो रात में मुझे मनीषा फेसबुक पे मिली थी। इडियट, गेट आउट। ओके सर। तू कहाँ जा रहा है? आपने इडियट गेट आउट कहा ना? मैं भी इडियट हूँ।
तुम मैं भी इडियट हूँ। तुम मैं भी इडियट हूँ। इडियट्स। यार एक बात बता, तू उस मनीषा को भूलेगा या नहीं? छे, देख मुझे एक डाउट है, कोई तो फेसबुक पे विद्या बालन की फोटो डाल के तुझे उल्लू बना रहा है और प्लान बना रहा है। शांत हो जा यार, हमारी यूथ आजकल काफी ज्यादा बिजी है। लड़कियों के साथ मीटिंग, चैटिंग, डेटिंग के लिए भी टाइम नहीं होता उनके पास। मुझे पता है वो लड़की ही है। अरे हे एक्सक्यूज मी। हाँ, एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, ये फाइनल है। हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे आई एम सुलेखा, नाइस टू मीट यू। अरे भागो, छोड़ो। हे, आराम से खुजा ना। अबे तेरी तो मोटे, कितनी बार कहा है किसी एक काम पर ध्यान दिया कर। वैसे यार तू क्या कर रहा है यहाँ? तेरे पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। हे, मनीषा है। मनीषा, मनीषा। हाँ? ये भाई रुकना, मैं मनीषा का मैसेज पढ़ता हूँ। हाँ? हाय, और बताओ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे अपना फोन नंबर दो, तुमसे बात करनी है। भाई ये नंबर दे देगी क्या? अरे बाप रे, नंबर दे दिया। 9555522123। वाओ यार भाई, तेरे को नंबर मिल गया यार। अब एक काम कर, तू फाड़ दे, फाड़ दे। क्या फाड़ दूं? हाँ, मैंने अपना नाम बताए बिना अपनी पुरानी रूममेट मनीषा का नाम बताया। मनीषा के नाम से इन सब के साथ ऐसा खेलूंगी ना। अ ब्राइट स्माइल या। अरे भाई, पैर फिसल गया। किसने ब्लोअर रखा रे? हाँ? कहाँ ब्लोअर रखना चाहिए? ब्लोअर मुझे नहीं, उसे मार। अरे ऊपर लगा। ए, ऐसी भागा भागी क्यों कर रहे हो तुम? हैं? मेरे हालात ही ऐसे हो गए यार। भाई भाई, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। पता है, वो उस कन्नी भाई की बहन है। वो मुझे गली गली दौड़ा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर। क्या भाई, बस उसे छोड़ के हाय गोरी लड़की यहाँ खुजाऊं क्या? उस लड़की को मुझसे मिलवा दे। हाँ। मैं सेट करता हूँ। क्यों यार, मेरी फिगर को तू सेट करेगा क्या? आ रही है क्या? अरे यार ये रुकना यार, इसी रास्ते से वो रोज आती जाती है। और कितनी देर लगेगी यार? ए, थोड़ी देर में आ जाएगी, रुकना। तेरी तरह मैं भी तो वेट कर रहा हूँ ना यार। उसे जल्दी आने को बोलना। अरे ये क्या हो रहा है तुझे? मुझसे ज्यादा टेंशन तू ले रहा है बेटा। वो मेरी मेहनत है यार, बहुत मेहनत से उसे पटाया मैंने। अगर कोई गड़बड़ होगी तो देख लेना। बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। हट में बटले। भाई भाई, वो है वो ब्लू ड्रेस वाली। बहुत प्यार करता हूँ उससे। एक दिन वो मेरी ऐसा बीवी लग रहा है बनेगी। आकाश ने नीली साड़ी पहन ली हो और प्रकृति ने हरी साड़ी पहनी हो। इससे पहले मैंने इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी। उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। मेरी आंखों में सपने उभर के आए, दिल की धड़कनें जैसे झूला झूल रही हूं और मैं उसके भाई बिल्कुल, सपनों में मैं तो डूब कहता हूँ गया। कि उसे पकड़ लो। कैसी है भाई? तू यहीं पे रुक, मैं उससे मिल के आता हूँ। बात करके आ जाएगा ना? उसे लेके चला तो नहीं जाएगा? मैं तेरे यहीं पे वेट करता हूँ, ठीक है ना? ओके। क्या उसे लेके आ, आज आर्या पार कर ही लेता हूँ। ये क्या कह रहा है तू? क्या? एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी।
ए, उठना, वो आ गई। मेरी तो निकल पड़ी। क्या कर रहा है? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। अरे, इसको क्या हो गया? ठीक है, it's okay यार। देख रहा हूँ उसे, देख देख, बात कर। भाई भाई देखा देखा, ये भैया 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 भैया। हाँ, चल चल, देखना, बात कर। कौन है ये लड़की? मैंने तो इससे प्यार किया था, ये वैसी नहीं लग रही है। फिर भी ठीक है, ओके, थैंक्स भाई, थैंक्स थैंक्स। तेरे लिए कुछ भी यार। हाउ आर यू? विल यू मैरी मी? शट अप। ओह भाई सॉरी भाई, मैं जिसे प्यार करता हूँ ये वो लड़की नहीं है। Excuse me? भाई, अगर ये लड़की भी मिल जाएगी तो मुझे Sorry, चल madam. जाएगी। मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक्चुअली मैंने सोचा कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं तो दैट्स ओके। मधु जी, आप इस ड्रेस में अच्छी लग रही हैं। थैंक्स। सुनिए जरा, अगर आप परमिशन दे तो। इडियट। इट्स ओके। यस। क्यों यार, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस दिन रैली में एक लड़की नजर आई थी, बताया था ना? हाँ वही लड़की यार, आज सुबह मिली थी। हाँ। फिसल गया यार। लव है क्या? ऐसा ही कुछ है यार। देख भाई, आज एक लड़की को देख के फिसल रहा है, कल दूसरी लड़की को देख के फिसल जाएगा, फिर किसी और को देख के फिसल जाएगा। लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। छी छी छी। ए, हाँ तू मुझे कितने सालों से जानता है? हाँ हाँ यार, मैंने मना थोड़ी ना किया है। मैंने कभी भी जिंदगी में एक बार भी कभी भी लड़की के बारे में बात की थी क्या? वो बात तो नहीं की थी। हाँ, वो तेरे फ्लैट के बगल में एक लड़की रहती है ना? हाँ, पटेल, ममता पटेल। हाँ, तुम लोग ना उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो ना? सही कहा ना मैंने? हाँ। मैंने कभी भी उसे नजर उठा के देखा है क्या? वो तो सुपर फिगर है यार। हाँ। ए, जिस लड़की को देखा वो उसकी माँ की तरह दिखती है। वो उसकी माँ की तरह दिखती है क्या? मेरा तो परिचय है, सेट करवा देंगे यार। ओ, तेरी तो बेटी की तरह दिखती है, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। हेलो, हे, एक्सक्यूज मी, एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ रोड साइड रोमियो। अरे 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 अरे, आप मुझे ऐसे विलन की तरह मत देखिए। मेरा नाम है श्रीराम। उस दिन जब से मैंने आपको कैंडल रैली में देखा है तब से। इडियट। माँ, मुझे दो माँ, मैं पकड़ता अरे हूँ। मैं पकड़ती हूँ ना। इसे मैं पकड़ लेता हूँ ना, तुम मत पकड़ो। हाँ, तुमने कहा। माँ, सो स्वीट। ये क्या कर रही हो रोड पर? कोई देख लेगा तो सोचेगा बच्चा हूँ तुम मैं। हमेशा मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। चलो। लेट्स गो। हे, श्रीराम, तेरी शादी की उम्र हो गई है, लड़की ढूंढना पड़ेगा क्या? देखो तो, जरा पागल। इस शहर में अच्छी लड़कियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है भाई। तेरी अभी उम्र नहीं हुई अरे है। मेरा क्या यार, बहुत टाइम है। तू वहाँ पे रुक पहले। लड़कियाँ बहुत होशियार हो गई हैं। हाँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है। ट्रैफिक में सिगरेट पीने के 100 फायदे हैं। लड़की तो बहुत कातिल है। रास्कल। हाँ, रास्कल ही है। हम पता नहीं मांग रहे कहाँ थे से तो आ ओवर जाती है रिएक्ट कर रही है। मोबाइल 32, के 24, 36 पूछ रहा हूँ तो गाली दे रही थी। तू गाड़ी चला यार। अरे अरे, देख के चला, देख के चला। गाड़ी टकरा जाएगी, अबे टकरा जाएगी यार। सर 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 बाप रे बाप। सर, ये मेरी गाड़ी नहीं है उठाओ। सर। सर, भाई भाई, पुलिस की जीप को ठोकर मारता है। के वीर राजू। हाथ हटा। अरे हाथ हटा। बड़ा आया। वेंकटेश्वर लू, पैंट बूट सियाई है क्या? गाड़ी उठा। देखो, कमिश्नर को मैं अच्छे से जानता हूँ। बात ये है कि कमिश्नर को मैं अच्छे से जानता हूँ, पर कमिश्नर मुझे नहीं जानता। पुलिस के पास मुझे फंसा के यहाँ खड़ा होकर केला खा रहा है। उस दिन जिस लड़की के बारे में बोला था शायद ये वही होगी। अरे श्रीराम, अरे अपने प्यार के लिए तूने मुझे पुलिस के हवाले क्यों कर दिया यार? तेरी तो
छी थू। तेरी तो इतनी मुश्किल से एक लड़की पट रही थी, उसे मेरे प्यार में गिरने के बजाय केले के छिलके भी गिरा दिया। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा मैं। मेरा जो दोस्त है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी किडनी में स्टोन है। एक पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर। हाँ? उसका ऑपरेशन करवाना है। अब इस पेट का 12,000 ऑपरेशन होने लगेगा। वाला है। मेरे पास 2,000 है। हाँ? अगर तुम मुझे 10,000 दे दोगी तो मैं जल्दी वापस कर दूंगा। ओके, वाइजैक में मेरी फ्रेंड रहती है शैलू, उससे भिजवा देती हूँ। उसका नंबर नोट करो, 9398800036। तुम्हारा नंबर भी उसे दे देती हूँ। ओके, बाय। मुझे लगा था तू उसका यूज करेगी, वो तो तेरा यूज कर रहा है। ये क्या? तुम लोगों ने देखा मेरा टैलेंट? वैसे इस पत्थर का बहाना करके अच्छा कैश कमा लिया तूने। इडियट। क्या है? यहाँ क्यों आए हो? Why are you following me? इतने बार भी कहने पे समझ में नहीं आता। Just go away, idiot. सुनो, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। ए, जाओ ना यहाँ से, जाओ ना, जाओ। चल सीधे। आगे बढ़ा। ए, जल्दी करना, पीछा कर उसका। ए, 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 जल्दी। अरे कहाँ जा रही हो? रुको। बढ़ा। ओए होए। ए, ए, हाय हाय। ए, 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 ओ। अबे क्या किया तूने? ए, तेरी तो Shit! निकल गई ना? भाई उसकी इतनी हिम्मत। लड़की आ गई क्या? पूछ लो क्या? तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? इसके लिए कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है? कम ऑन, सेंस होगा तो काफी है। मार क्यों रहा है यार? अरे मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी लवर की बात कर रहा था, समझा? मैं इससे काम चला लेता अबे रुक। हूँ। प्यार में पड़ गया रे। Excuse यस me? प्लीज यूज मी। ओवर एक्टिंग मत कर, चुप करके बैठ जा। बोलिए ना। गौतम, आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ, प्लीज बैठिए ना। चुप करके साइलेंट होकर बैठना। बात करिए। हेलो मेरा जी। नाम शैलू है, ओह, मनीषा की फ्रेंड ओह हूँ। हाय, हाय। अरे यार मेरा भी परिचय करा दे प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज ये मेरा दोस्त रवि है। मैं इसका फ्रेंड हूँ। हेलो। हेलो। चुप हो जाओ। लीजिए ना। मैं हेल्प करता हूँ ना, तू लाइट ले। अबे, क्या कर रहा है तू? पागल है। आपके लिए? आप लीजिए ना प्लीज। ओके। अबे मेरी इज्जत क्यों खराब करा है पागल कहीं का? लगता है कुछ डिस्कस कर रहे हैं अरे आप नहीं, लोग। वो- अरे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये आपको ना बहन बुलाना चाहता है। है ना भाई? हाँ? बोलना। अरे बोलना। हाँ ऐसी बात है। हाँ। ओके, इसमें क्या है? आपकी मर्जी। शैलू, मनीषा सॉलिड दिखती है क्या? हाँ, अबे सॉलिड। तेरा फ्लो मेरे अंदर आ गया। मतलब मनीषा सुंदर दिखती है ना? आपको खुशनसीबी का मतलब पता है क्या?
कभी कभी मिलने से ज्यादा हमारा उससे उतना परिचय नहीं है। हाँ, नहीं बात ऐसी है कि मनीषा आपके साथ होगी, मतलब आप खुशनसीब हो। वो मेरी रिश्तेदार की बेटी है। आजकल के जमाने में भी ऐसी लड़की है, ऐसा यकीन नहीं होता मुझे। और हम जब भी बात करते हैं ना, तो आपके बारे में ही बताती रहती है। पर उसने तो कहा था लड़कों से बात नहीं चुप करती। कर। ओह, मैं भूल गई थी। पता क्या नहीं भूल मनीषा गई थी? कैसी दिखती होगी। ये लीजिए, 10,000 ओके देने ओके के लिए ये कहा भूल था। गया होगा, आह, किसी के ख्याल में खोया रहता है। कोई बात नहीं, 10,000 मैं गिन लेता हूँ। तो मैं चलती हूँ। हाँ? एक मिनट, मेरा नाम रवि है। अगर आपको कभी चलती हूँ, जल्दी हाँ? मिलना। बाय। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है यार। ए, 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 ऊ, ए, 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 रोक ये पे। ए, आजा। भाई रुक। वही है ना, पकड़ो इसे। ए, रुक जा। अरे कहाँ भाग रही है, रुक जा। ए, रुक। चल भाग दे। चल। अच्छा, ये बचाएगा तुम्हें? ए, मारेगा क्या? ए, पकड़ के ले आओ उसे। हे! अगर उसके तरफ बढ़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाई ये तो पवन कल्याण का डायलॉग मार रहा है। क्या रे, तू अपने आप को हीरो समझता है क्या? एक्शन दिखाएगा? तुम लोग को मारने के लिए कोई एक्शन हीरो नहीं हूँ, लवर बॉय हूँ। मार इसे। एक्शन हीरो नहीं हूँ, मैंने कहा था ना। इसका यह मतलब कि मारूंगा नहीं। और ये तो एक बार में ही गिर गया। कोई परवाह नहीं, तुम लोग भी एक्शन ट्राई कर सकते हो। हाँ? हाँ रे, आजकल तो एक्शन फैशन हो गया है ना। ए, मार इसको। रुक क्यों गए हो? ओह, बताया नहीं है ना। जितना तुम समझ रहे हो उतना सॉफ्ट नहीं हूं मैं। अगर मैं अपने पे आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। और वैसे भी सुन ले, मारने वाले ना कहानियां नहीं बताते। ए, तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, देख लूंगा। थैंक यू सो मच। ये डायलॉग तो पवन कल्याण का है। थैंक्स मनीषा। इसके लिए थैंक्स क्यों कह रहे हो? यू आर माई इडियट। वैसे भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो हेल्प नहीं करोगे क्या? तुम कहो कि तुम्हें अपनी जायदाद भी लिख के दे दूंगा। हाँ? तुम हो तो जायदाद की क्या जरूरत? तुम मुझे नहीं जानती, कैसा इंसान हूँ नहीं जानती, कैसा दिखता हूँ ये भी नहीं पता। ऐसे में मांगते ही मुझे 10,000 रुपए दे दिए। हम तो कभी मिले भी नहीं हैं। वैसे भी आजकल लड़कियां जो होती हैं वो प्यार के नाम पर लड़कों का इस्तेमाल करती हैं। वैसे मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में बताया था। बहन? वो कौन? वही तुम्हारी फ्रेंड शैलू। तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? उसे तो देख लूंगी मैं। नहीं ऐसा मत करना। वैसे हम लोग कब मिलने वाले हैं? क्या कहा? हे चीची, मैं वैसे मिलने की बात नहीं कर रहा। अच्छे मूड में हूँ, अभी आ जाऊँ क्या? अरे नहीं, अगर अभी आ गई तो आकाश में चंदा मामा और तारे सब गिर जाएंगे। मुझे देखे बिना तुम तारीफ कर रहे हो। ओके, 10 दिन में वाइजैक आ जाऊंगी। ठीक है ना? बाय। बाय। क्या कह रहा है? वो सब छोड़ना। आज बीच पर किसी से मुलाकात हुई। गन पकड़ा हुआ पवन कल्याण दिख रहा था। वो सोऊंगी तो मेरे सपनों में भी आएगा वो। मैंने नंबर भी ले लिया है। तो अब गौतम का क्या होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। 10,000 दिया है, 50,000 तक खींच लूंगी। वैसे भी उसने मुझे बहन बनाया है, फंसाऊंगी तो उसका दिमाग घूम जाना चाहिए। वैसे भी मैं उससे प्यार थोड़ी ना करती हूँ। ये लड़के हमसे क्या एक्सपेक्ट करके प्यार करते हैं हमें पता नहीं है क्या? और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करके उनसे प्यार करते हैं ये भी पता है। बस भोले भाले हैं, ऐसा बनने के लिए ढोंग करते रहते हैं। अरे मैं हूँ ना। बैठिए ना। तुम सबको जो चाहिए इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम सबके लिए ही यहाँ वार्डन बनाया है। थैंक्स मैडम, बहुत तुम भी अच्छे आ टाइम जाओ। पर आई हैं आप। तुम सभी लोग।
ए नीलिमा, गब्बर सिंह सिनेमा में पवन कल्याण का बंदूक कितना बढ़िया है। अपने बारे हाँ, में बताओ। बताओ ना जरा। मेरे बॉयफ्रेंड को मैंने एक दिन कहा मुझे बंदूक देखना है, बस हो गया। क्या हुआ, दिखाया क्या? इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा कहकर घर बुलाया। घर गई थी क्या? हाँ गई थी, घर में कोई नहीं था। वाह, अच्छा रोमांटिक टाइम था मतलब। हाँ, मैं भी वैसे ही सोच कर गई थी। रूम में ले गया, हाँ? दरवाजा बंद कर दिया। दिखाया क्या? दिखाया उसके दादाजी का जंग लगा हुआ बंदूक। अच्छा, तुम क्या बोल रही हो और मैं क्या समझ रही हूँ, बताओ तो। मैं चलती हूँ, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। मैंने सोचा था उसने कुछ दिखाया होगा। हाँ। हाँ मनीषा बोलो। गौतम जी, हाँ मनीषा। एक छोटा सा हेल्प चाहिए था। हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे 15,000 रुपए की जरूरत थी। ओह, बस इतनी सी बात है क्या? ओके। हाय। पैसा चाहिए ना, मनीषा ने बताया ना। ये लो, रख लो, रख लो, रेडी। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मनीषा को दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, इसकी तरफ से बाय बाय। क्या हुआ? उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, इसलिए आप। वो भी कहाँ पर है? वो अभी अभी हॉस्पिटल में ही है। उसे कुछ 20,000 की जरूरत होगी। हे, ये भी कोई पूछने की बात है? शैलू को भेज दो, मैं दे दूंगा। अच्छा, कल उस लड़की का बर्थडे है, इसलिए जो मैंने किया था ना वो तुम मत करना, वर्कआउट नहीं होगा। पहले उसे फोन कर, किसी सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुला। तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना? हैप्पी बर्थडे श्वेता। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा। आई थिंक आई एम इन लव विथ यू श्वेता। हेलो, कुछ तो बोल के जाओ ना। आ रही हूँ ना। आओ 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 आओ। माँ, डैडी, श्वेता आओ बैठो ना, आओ। डैडी। ये श्वेता है ना? हाँ। बैठो बेटी, बैठो। वानी, श्वेता आई है, कॉफी लेकर आओ। बेटी अच्छी हो ना? मैं ठीक हूँ अंकल। क्या पढ़ रही हो? मेडिसिन। गुड। मेरा बेटा तुम्हें पसंद है? शादी करोगे उससे? आप मान जाएंगे तो? अगर मना कर दिया तो? डैडी। भूल जाऊंगी अंकल। मैं इन्हें भूल जाऊंगी। ये क्या? तुमने तो बोला था ये कुछ भी करेगी। कुछ भी का क्या मतलब है अंकल? प्यार किया है तो भागने के लिए या मरने के लिए इनसे प्यार नहीं किया। मैं ऐसा प्यार नहीं करती अंकल। साथ में जीने मरने के लिए प्यार किया है। इनसे जब प्यार किया था तभी मुझे पता चल गया था कि इनकी एक फैमिली होगी, इनका एक रिश्ता होगा और मुझे ऐसा मंजूर है। इनके साथ मुझे वो सब भी चाहिए। ये लो बेटी। गुड, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन पूरी तरह से अनजान। तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो ऐसे में तुम्हारी शादी के लिए कैसे मान जाऊं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर भविष्य में कभी कोई गड़बड़ी हुई तो फिर, इसीलिए मैं सोच रहा था।
मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। हे श्वेता, श्वेता, डैडी, क्या आप भी ना आराम से पूछ सकते थे ना? माँ, कम से कम तुम तो बोल सकती थी ना। क्या है जी? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बात ऐसी नहीं है। तुम बुरा मत मानो, उन्होंने ऐसी बातें क्यों की मैं समझ सकती हूँ। बात यह है कि वो देख श्वेता। डैडी को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। श्वेता, हाय। 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 श्रीराम, ये है शैलू, नीलिमा और मेरी रूममेट। हाय। हाय। श्रीराम जी, आप सच में बहुत ग्रेट हैं। प्यार से दूर रहने वाली श्वेता को भी आसानी से पटा लिया। वैसे आपने हमारी श्वेता को पहली बार कहाँ देखा था? बाकी की स्टोरी भी आप इनसे ही सुन लीजिएगा। मैं चलता हूँ, इस वक्त पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। हाय, आप मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने एक्साइटमेंट में बस कोई बात नहीं। वैसे मेरे बारे में आपकी क्या फीलिंग है? तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। हाँ? यस, बोलिए, मेरे बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? कुछ फीलिंग्स न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरह होती है, कोई भी पढ़ सकता है। वहीं कुछ फीलिंग्स पर्सनल डायरी के पेज की तरह होती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। राइट? मतलब? बताती हूँ, सुनो। एक लड़की ने अगर एक लड़के की तारीफ की तो वो अमीर है या गरीब है ये नहीं देखती, पसंद आया या नहीं आया ये देखती है। अगर उसे प्यार हो गया तो अच्छा दिखता है या बहुत जायदाद है ये नहीं सोचती, उसके साथ लाइफ हैप्पी होगी या नहीं ये सोचती है। वो अगर साथ होगी तो तकलीफ में हो या जान क्यों न चली जाए, उसे कभी किसी की परवाह नहीं होती। वही प्यार सच्चा होता है। तुम उसी टाइप के हो। मतलब तुम मुझे वेयर इज योर रूम? चले क्या? रूम में? लेट्स गो। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, अपने आप को ठंडा रखो। मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? ऐसा किसने कहा यार? रेबन का चश्मा 3000, टी शर्ट 4000, पैंट 6000, ये शू 10,000। फिर मुझसे कोई लड़की पढ़ती क्यों नहीं यार? अब तू ही बता, क्या मैं देखने में आमिर खान की तरह नहीं दिखता हूँ? ऐसा ही तो दिखता है। किसने बोला भाई? एक को देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं किसी को। पहले मेरा दुख बाहर निकलने दे यार। मैं कितना दुखी हूँ, कोई लड़की मुझसे नहीं पढ़ती। मैं क्या करूँगा यार? दुखी मत हो यार, जिंदगी बर्बाद हो तेरी जिंदगी बस गई ऐसी ही है है। यार। मैं मिल क्या जाएगी तुझे, करूँ? तू दुखी मत हो यार। हे, तू भी ना, हे गिरी, मिल जाएगी। अरे अब संभल के, हाँ? संभल के, हाय। संभल के। नमस्ते जी। तुम ये तो वही लड़की है ना कंट्रोल। शायद। जी, वो ब्लू साड़ी वाली। सितारा होटल की सीता है क्या? शांत हो जाओ। अरे आमिर पेट की मधुरी में नहीं, वो नहीं है शायद। रुक, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। ये मधु है, मैंने इनके बारे में बात की थी ना तुझसे। मधु मधु मतलब वही ना जिस दिन उसने थप्पड़ मारा था, वही लड़की है क्या? जिसने उसने थप्पड़ मारा था। अरे, कुछ भी बोल रहा है, तू तो ग्रेट है यार। तू जरा इधर आ तो मेरे पास आ। तूने इसे कैसे पटा लिया? तू तो बोला था अभी आ जाएगा। नहीं, मुझसे तो अभी तक नहीं पटी। तूने कैसे पटा लिया बता ना, बता ना। मैं बताता हूँ ना, 2 मिनट प्लीज प्लीज। तू चुप रहे, न्याय है प्लीज यार, चुप। यह न्याय है यार। आइए, अरे सुन सुन सुन, चलिए। तू ये अच्छा नहीं कर रहा है।
अपने दोस्त का ख्याल नहीं रख रहा है। अरे बोल यार, तू ग्रेट है। चल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई तू ग्रेट ये है अपने यार। दोस्त का ख्याल नहीं रख रहा है यार। ये कैसी दोस्ती? तू इधर आ बे बटले। हाँ यार। उसके पास जो है वही हमारे पास भी है। हाँ, सही वो कहा। अगर मर्द है तो हम भी तो मर्द है हाँ ना यार। वो अगर अच्छा दिखता है तो हम भी तो अच्छा दिखते हैं हाँ ना। उसकी हाइट अगर महेश बाबू की तरह है तो मेरी हाइट भी तो आमिर खान सही की कहा तरह है। यार तूने। पर एक ही बात है ओम पवित्रम पवित्रम पवित्राय नमः। उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है? वो क्या है आओ ना, भाई? वो है लक। कॉफी। थैंक्स। इतनी अच्छी कॉफी बनाते हो तो बताया क्यों नहीं? हेलो। हाय श्वेता, तुम एकदम सही थी। डैडी ने तुम्हें एक बार घर आने को कहा है। आओ श्वेता। नमस्ते। कैसी हो बेटी? उस दिन अंकल ने ऐसी बात की, उसका मैं बुरा कह रहा मत हूँ ना। मानना। कोई बात नहीं आंटी, आप ऐसे ही सोचना। हाँ? अभी भी आंटी क्यों कह रही हो? हाँ, आ सासू जाऊंगा। माँ बुलाओ। ओह बेटी श्वेता, नमस्ते तुम अंकल। बिल्कुल करेक्ट हो बेटी। उस दिन जो तुमने कहा ना वो सही था। अगर तुम जैसी लड़की को मिस कर दिया मतलब एक अच्छी बहू मिस हो जाएगी। तुम अपने पिताजी को फोन लगाओ ना, मुझे बात करनी है। हेलो पापा, श्री राम के बारे में बताया था ना, उनके पापा बात करना चाहते हैं। हाँ दो बेटी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मैं श्वेता का पिता बोल रहा हूँ। लड़की ने सब बताया। श्वेता हमें बहुत पसंद आई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए और शादी का खर्चा भी हम ही उठाएंगे। जल्दी ही हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर बाकी की बातें करेंगे। आप जैसा रिश्ता मिलना सच में हमारी खुशनसीबी है। जल्दी ही मैं वहाँ आऊंगा, बाकी की बातें वहीं करेंगे। ठीक है, रखता हूँ। वानी, श्वेता को घर दिखाओ। आओ बेटी। ए रजनी, चलो ना मूवी चलते हैं। कौन सी मूवी? डर्टी पिक्चर? अरे वो नहीं, वो कौन? गौतम? गौतम के साथ नहीं, वही उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के साथ। तो सुपर है। एक के साथ सिनेमा, दूसरे के साथ लंच, किसी और के साथ डिनर, सोने से पहले चैटिंग। सुपर है। 500। श्वेता, आई विल जस्ट मेक अ कॉल। हाय श्रीराम जी। हे शैलू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। फ्रेंड्स के साथ आई हो क्या? ओके। हे श्वेता, तुम्हारी फ्रेंड शैलू। हे, हाय शैलू, यहाँ कैसे? मैं एक्चुअली उनके साथ आई हूँ, वो अंदर हैं। वो मतलब बॉयफ्रेंड ही है ना? ओके, हमारी मूवी का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। Okay, okay. You have fun. Enjoy the कैरी film. ऑन। बाय बाय। क्यों भाई, यहाँ पर क्यों बैठा है? क्या हो गया तुझे? 5-6 दिनों से तू डल नजर आ रहा है। हाँ, अकेले अकेले रह रहा है। बात क्या है? मैटर क्या है यार? अरे यार कुछ तो नहीं। मनीषा पिछले 1 हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रही है। फोन करता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं देती, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती। पता नहीं उसे क्या हो गया। क्या हुआ होगा? कुछ दिन पहले एक होटल में मैंने किसी लड़की को। ए चिची, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात मान और एक बार ट्राई कर। ट्राई कर। छे, ट्राई करना यार। क्या हुआ? हे शैलू, शैलू, हाँ सही कहा। शैलू को लगा यार। लगा लगा लगा। हेलो शैलू, शैलू। 1 हफ्ता हो गया, मनीषा मेरा फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, मेरा फोन भी 5 दिन से नहीं उठा रही है। ओके। कौन था? मेरे गौतम भैया। यार ठीक बता है। बता बता। फोन रख दिया यार। वो उसका भी फोन नहीं उठा रही है। आपकी तबीयत कैसी है पापा? मेरी तबीयत को क्या हो गया बेटा? आप कब आ रहे हैं? 2 दिन में समय निकाल कर आ जाऊंगा। ठीक है पापा, रखती हूँ। ए श्वेता, तेरे पापा क्या करते हैं? मेरे गांव के सरपंच है। तेरा क्या है? तू तो सरपंच की बेटी है। ए श्वेता, कल उसने तुम्हें देखा और तुम बहुत अच्छी दिखती हो ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी दिया। किसने? वही मेरा इडियट बॉयफ्रेंड। ऐसे कैसे? श्वेता फिल्म देखने गई थी? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तभी उसने इसे देखकर इसके बारे में सब कुछ बताया।
कि ये बहुत इनोसेंट है, सिंसियर है, क्लेवर है, स्माइली है। उसके बाद पूरे टाइम इसके बारे में ही बोल रहा था। संभल के, तुम्हें छोड़ के श्वेता से कनेक्ट ना हो जाए। नहीं नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं है। हाँ, लड़के इतने शरीफ नहीं होते, मौका मिलते ही बाजी मार लेते हैं। माँ के साथ तुमने उदासी से बात की? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तुम्हारी माँ को चिंता हो रही है, तुमसे बात करना चाहती है। पापा, माँ से बात करने का समय नहीं है मेरे पास। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। रखिए। आज 12 बजे तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। शालू, तुम्हें कोई मेल आया है? अब इस वक्त कौन है? आज रात 12 बजे तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये सुसाइड करने की बात कर रहा है। अब क्या करोगी? कल शैलू जाकर मिलूंगी और सब खत्म करूंगी। हे गौतम, गौतम क्या हुआ यार? लैपटॉप को बिना बंद किए सो गया? कुछ मैसेज आया है देखना। ये क्या गौतम, 1 वीक में इतना टेंशन में आ गया क्या? इसके लिए सुसाइड करने को सोच रहा है? कल तुमसे मिलने के लिए विजाग आ रही हूँ। एनीवे, बीच के पास लवर पॉइंट पे मिलेंगे। हे यस। दिल को तुमसे प्यार हुआ। हेलो। बहुत हॉट लग रही है। हेलो मैडम, क्यों गुस्सा हो क्या? टन टन। S for Shweta and S for Shri Ram. वाह, इट्स ब्यूटीफुल। Yes. बहुत अच्छा है। So sweet of you. हाँ, भूल गई थी। 2-3 दिनों में मेरे पापा आने वाले हैं। अच्छा। ओह, हाँ 2 दिन में। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने उस दिन बताया था ना। हाय श्वेता। हाय। इसकी तो ये जान छोड़ ही नहीं रही है। हाय श्री राम जी। उसने कहा वो यहाँ आने वाला है। माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ ना? उसी लिए तो पैदा हुआ हूँ। तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये आ गई है ना, मैं चली Excuse me, जाऊंगी। sir. Any order, sir? ऑर्डर शैलू मैडम देंगी, ठीक है ना? क्या जिंदगी है। हेलो। हाँ, मैं अंदर ही हूँ, आ जाओ। ओके, बस 5 मिनट भैया। ओके मैडम। वो आ गया है। अरे पापा, गौतम, आप यहाँ कैसे? तुमने रात को कहा था ना तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी माँ डर गई थी। वैसे जा कहाँ रहा है? मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे ही देखने जा रहा हूँ। मैं भी आता हूँ, आप हॉस्टल में वेट करिए। ए, गौतम, अरे संभाल के। शैलू, तुम यहाँ कैसे? वो कहाँ पर है? फिर से कोई ना कोई बहाना करके उसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। पता नहीं ये लड़कियां हमेशा ऐसे ही बिहेव क्यों करती हैं। शैलू, क्या तुम्हें नहीं दिखता मैं उससे मिलने के लिए कितना परेशान हूँ? हम लड़के अच्छी लड़कियों की इज्जत करते हैं, सुंदर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर वो लड़की समझदार हुई तो खुद को हमारे सामने समर्पित कर देगी। पता नहीं उस इडियट को समझ क्यों नहीं आता। स्टॉप इट। बहन। बहन नहीं हूँ, मनीषा हूँ मैं। मनीषा? हाँ, शैलू मनीषा एक ही है और वो मैं हूँ। मेरा नाम ही शैलू है, तुम्हें अपना नाम मनीषा बताया। जब तुमने कहा कि तुम सुसाइड कर लोगे और कहीं तुम मेरा नाम तो नहीं ले लोगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम मेरी लवर हो या सिस्टर हो, ये मेरा काम नहीं है। यही तुम्हारा काम है क्या? इतने दिनों से मुझसे फोन पर बात की, पैसे लिए, मुझसे गिफ्ट लिए, इसको मैं क्या समझूं? ये सब तुमने ऐसे ही दिया था क्या? इसके पीछे तुम्हारा कोई लालच नहीं था? अब बेवजह मेरे बारे में सोच के अपना टाइम मत वेस्ट करो। गुड बाय। ए दिव्या, तेरा बॉयफ्रेंड आया है। शैलू, तुमने गौतम को गुड बाय कर दिया ना? हाँ,
सब कुछ कह दिया। जब कहा तो उसका चेहरा देखना चाहिए था। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उस वक्त। अगर तुम लोग भी होते ना तो मजा आ जाता। हाँ, पता है क्या, आज अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी मैं। श्वेता ने भी देखा उसे। कैसा दिखता है पूछो जरा। बिल्कुल महेश बाबू की तरह दिखता है। ए श्वेता, बताओ ना। हेलो, बोलिए। भले ही लेट पटाया हो पर लेटेस्ट पटाया है। क्या हुआ? एंगेज आ रहा है। हे वो देखो। ए उधर देखना। ओह अच्छा। सच? अरे क्या है ये? रही है पर इतने टाइम तक। ठीक है। ओके, बाय। कौन था जो इतना हंसा रहा था तुम्हें? श्रीराम जी ना? क्या कट कर रहा है यार? हेलो। क्यों मैडम, बिजी हो क्या? बहुत समय से एंगेज आ रहा था। पापा से बात कर रही थी। झूठ बोलना ठीक है। शुरू कर दिया। कल का प्रोग्राम क्या है? सबमरीन के पास मिले? ओके, कल शाम को मिलूंगी। ओके। प्लीज। बस एक किस। अरे प्लीज बस एक प्लीज। किस। प्लीज नहीं ना, बस एक। बस एक। प्लीज ना। नहीं नहीं, देना पड़ेगा। प्लीज। हे, सॉरी, वो मैं सॉरी, वो मैं यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ। तो प्यार एक गहरी भावना, दो दिलों का मिलना, तुम ये सब बकवास कह रही थी ना? तब बताना चाहिए था ना? वो प्यार के ऊपर मेरी फीलिंग है। तुम सब एक जैसी हो। प्यार करते हैं, शादी करेंगे कहने वालों पर भरोसा नहीं करती। मैटनी सिनेमा में, शाम को पब में, रात को रूम में ले जाने वालों पर ही भरोसा करती हो। छे! प्यार करते हैं कहकर पीछे पड़ने के बाद, उसके बाद मना करते हैं तो क्या हाल होता है, हम जैसे लड़के से पूछो। वैसे भी माता पिता जो हमें समझाते हैं तो हम जैसों को समझ में नहीं आती और उसके बाद धोखा खा जाते हैं। एक लड़का जब लड़की को धोखा देता है, पुलिस, कानून, शिक्षण, महिला मंडल, मीडिया, उस वक्त सब आ जाते हैं। वहीं अगर लड़की ने धोखा दिया तो हमारे पास बार और सुसाइड पॉइंट के अलावा कुछ नहीं बचता। अच्छी ड्राइवर, गाड़ी पीछे लो। अरे चंदू, अब मर गया। यहाँ क्या कर रहा है? बगल में ही हॉस्टल है ना, तो कहाँ रहना चाहिए? हॉस्टल में ना? कितनी बार गया था वहाँ? कितनी जगह तुझे ढूंढा। हॉस्टल में रूम खाली कर दिया तूने। कॉलेज कुछ दिनों से जा नहीं रहा है। तेरा फोन नंबर क्या है? कितनी बार नंबर बदलेगा तू? बात क्या है मामा जी? तुम्हारे पिता की लाश को घर में रख के 2 दिन तक पागल की तरह ढूंढा तुझे। बेटा, आखिरी दिनों में भले ही पिता को 2 निवाले न खिला पा रहा हो, पर हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी चिता को उनका बेटा आग लगाए। तू वो भी काम नहीं कर पाया। छी छी, तुझ जैसे निकम्मे को पैदा करने के कारण पछता रही है वो माँ। जी क्यों रहा है तू? कहीं जाके मर जाना। पापा, ये लीजिए। ये क्या है बेटा? वो आप कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे ऐसे सिगरेट पीते हुए पेपर पढ़ना है, तो इसीलिए दिया।
इनका कहने का ये मतलब नहीं था। जिंदगी में सेटल होने के बाद पेपर पढ़ते हुए सिगरेट जलाना, वो उनका मतलब था। पहले सेटल हो जा। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझसे बहुत उम्मीद रखी थी। मैं अमीर बन जाऊं ऐसा सपना देखा था, पर हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यही कहते हैं ना? वो गलत है। हर फेलियर आदमी के पीछे एक औरत होती है, ये करेक्ट है। मैं हार गया, जिंदगी से हार गया। इसीलिए हेलो बॉस, क्या है ये? कौन हो तुम? मरने से पहले इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? तुमने मुझे क्यों रोका? तुम लोग यहाँ मरने के लिए आए हो ये समझ में आ रहा है। मैं भी यहाँ सुसाइड करने के लिए आया हूँ, पर मुझे छोटी सी क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम दोनों यहाँ से कूदे और हाथ पैर टूट गया, तुम लोग जिंदा बच गए, तब क्या होगा तुम्हारा? जरा बताना मुझे। इसीलिए मैं रुक गया बॉस। एक काम करते हैं, थोड़ी सी विस्की लेते हैं, उसमें पॉइजन डालते हैं, ओवर, नशे में रहेंगे और 5 मिनट में मर भी जाएंगे। क्या बोलते हो? आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हम यूथ हैं बॉस, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट या गिफ्ट से पटा सकते हैं, पर मौत ऐसी नहीं होती है, बदले में जान देनी पड़ती है। हम यहाँ अलग अलग कारणों से मरने के लिए आए हैं, लेकिन जिंदा रहने की एक भी वजह नहीं। मरने से पहले एक बार वो कैसा है जान लो। 1 घंटा, बस 1 घंटा बॉस। उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ये लो बॉस। आदत नहीं है। छे, ये आदत भी ना उम्र देख के नहीं आती है, जरूरत देख के आती है। समझ में आया क्या? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब ये बताओ कि तुम्हारी कहानी क्या है? क्यों सुसाइड करने के लिए आए हो? लव फेलियर? सही कहा ब्रो, ये गर्ल्स हमें हमारे गोल से भटका देती हैं। असल में ये जो लड़कियां होती है ना, तारीफ करो तो कहती हैं झूठ है, तारीफ ना करो तो प्यार नहीं करते, चुप रहो तो कहती हैं बात करो, और बात करो तो कहती हैं मेरी बात सुनो। किसी के साथ मूवी तो किसी के साथ पब जाएंगी, और किसी के साथ डेटिंग पे। इन लड़कियों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है। लड़कियां सच में धोखेबाज होती हैं। लगता है बहुत हर्ट हुए हो। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। गौतम, मैं कमान के पास एक गांव से हूँ। हॉस्टल में रह के मैंने अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी की, और एक दिन पवन कल्याण की मूवी देखकर रूम पर आए और लैपटॉप ओपन किया। फेसबुक पर मुझे एक मैसेज ने अट्रैक्ट किया। और वो मनीषा नाम की एक लड़की का था। उसने अपनी बातों से मुझे फंसा लिया। मुझे कई सारी प्रॉब्लम बताकर, शैलू नाम की अपनी फ्रेंड को भेजकर उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। मनीषा बन के मुझसे प्यार भरी बातें करती और शैलू बन के मुझे भैया कहती। और एक दिन उसने मुझे बताया मनीषा और शैलू दोनों वही है, और मुझे गुड बाय कहकर वो वहां से चली गई। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? गौतम 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 फादर आए थे। क्या बात कर रहा है तू? तू पागल हो गया क्या? ये नहीं हो सकता। वो अब नहीं रहे। रोको उसे। इधर
तुमने रात को कहा था ना तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारी माँ डर गई थी। वैसे जा कहाँ रहा है? मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। आप लोग हॉस्टल में वेट करिए मेरा। अरे संभाल के, अरे ठीक से चला ना। अरे ये लड़कियां बस हमारी आंखों में आंसू दे सकती हैं। एक लड़की की वजह से मेरी पूरी पढ़ाई खराब हो गई, करियर खराब हो गया और अपने माँ बाप को भी खो दिया मैंने। शे! हे, ये क्या किया तूने? तूने तो कहा कि आदत नहीं है तेरी। यस बॉस, ये सभी लड़कियां एक जैसी होती है। ये प्यार, इश्क, मोहब्बत इनके दिमाग में नहीं घुसता। इसलिए आजकल सिनेमा में सिगरेट पीने और दारू पीने के साथ साथ लड़कियों से प्यार करना भी हानिकारक होता है। अगर हमने एक किस मांग लिया तो उनका रिएक्शन हे छी तुझे शर्म नहीं आती कहती है। वहीं अगर उससे मांगा नहीं तो क्यों तुम मर्द नहीं हो क्या, ऐसा बोलती है। हमने अगर किसी और लड़की से बात कर ली, कौन है वो, फेसबुक में नई फ्रेंड है, देखा मैंने, कहती है। वही अगर उसने लड़कों से बात कर ली तो हे छी क्यों तू इतना नैरो माइंडली बात कर रहा है, हाँ, ऐसा कहती है। पहले बता मैटर क्या है? लास्ट ईयर लड़कियों से दूर रहने वाला मैं, मेरी लाइफ में देवी की तरह आई वो लड़की, उसका नाम था श्वेता। वही मेरी जिंदगी है सोचकर जी रहा था। दोनों ने प्यार किया। हम दोनों के पेरेंट्स मान गए। पता नहीं क्या हो गया, एक दिन वो दूसरे किसी के साथ अच्छी ऐसा चीट किया उसने बॉस। उसने जो किया वो मैं अपने माता पिता को बता नहीं पाया और उससे मना नहीं पाया, इसीलिए सोचा मैं मर जाऊं। सिर्फ फर्स्ट टाइम हार गया। लाइफ में, फैमिली में, सोसाइटी में, इंडिया में स्वास्थ्य को सुधारने वाले मेडिकल शॉप से ज्यादा स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले वाइन शॉप की इनकम ज्यादा होती है। पता है क्यों? ये लड़कियां पैदा होने के बाद बापों का, बड़ी होने के बाद बॉयफ्रेंड का, शादी करने के बाद पतियों का, सबका फ्यूचर खराब कर देती हैं। उन दोनों के कारण ही बॉस मैं भी मरना चाह रहा था। मेरा नाम चंदू है। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ त्यागा है। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे। इंटर तक मैं गांव में पढ़ा। इंजीनियरिंग के लिए वैजाग आ गया। पढ़ाई, क्लास, माता पिता की उस दुनिया से बाहर आने के बाद मुझे पहली बार आजादी मिली, बुरी संगत मिली। कभी कभी जो दिखता है वो सच में नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो एक सिगरेट में किक ढूंढते हैं, और कुछ लोग दारू में ढूंढते हैं, और कुछ लोग पैसे कमाने में ढूंढते हैं, लेकिन मैं लड़कियों में ढूंढने लगा। तभी मेरी लाइफ में एंट्री हुई मधु की। क्या हुआ? तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या बात है? शादी कर लें क्या? इतनी जल्दी नहीं, मुझे एग्जाम देना है, तुम्हें सेटल्ड होना है, उसके बाद ही। ये सब सोचना बंद करो और सो जाओ। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? प्लीज ऐसा ना करो ना। क्या हुआ? नीचे उतरो। मैं अभी आता हूँ। कहाँ चला गया ये? पकड़ो इसे। ला दो। दादाजी, 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 दादाजी उठिए। ये लीजिए, खा लीजिए। ठीक है ना? ऐसे अनाथ लोगों को देख के पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा फील होता था। फोटोज निकालने आया, पर इतनी सीरियसली क्या सोच रहा है तू? मधु के बारे में यार। बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। अरे उस लड़की को मैंने पहली बार देखा, ऐसे लगा जैसे दिल पे उसने खींच के दिया हो। तेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है ना। हाँ यार, मेरा कैरेक्टर वो नहीं है। वो सामने देख रहे ना, एटीएम आ रहा है। मैं जाके उसे चेक करके आता हूँ, तब तक तू इसे पकड़ के रखना। यस। हाँ। ओ मंचली मंचली। एक्सक्यूज मी, हाय, मेरा नाम चंदू है। आप यहाँ अपने लवर के साथ आई? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर ठीक है। हेलो, कितने टाइम में? पहुंच रहा हूँ भाई। आप कुछ कह रहे थे क्या? वो फ्रेंड का बर्थडे है तो वो बुला रहा है मुझे। आपका नंबर चाहिए ना? लाइए मैं देता हूँ। हे, 1 मिनट रुको, चंदू को कॉल करती हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ, सुबह बीच पर मिले थे ना?
बाद में फोन करता हूँ। ए रजनी, मूवी देखने चलोगी क्या? कौन सी मूवी? मैं एक्चुअली उनके साथ आई हूँ, वो अंदर अगर है। आप मारेंगे नहीं तो एक बात कहना चाहूंगा। बोल के मर। आप उनके भांजे हैं, ये उनके अलावा किसी को नहीं बताना सर। पता है नहीं बताना है तो इसका एडवांटेज लीजिए ना सर। बालू, अपनी बकवास बंद करो और पॉइंट पे आओ। अरे सर। हेलो शैलू, हाय। वो क्या है ना कि मनीषा एक हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रही है। मेरा फोन भी 5 दिन से नहीं उठा रही है। ठीक है। ओके। कौन था? मेरे गौतम भैया। ओह, अच्छा। हाय हाय। अब कौन है वो? श्वेता है, मेरी रूममेट। ब्यूटीफुल, सच में कमाल है। पीस। फेस रीडिंग। ओह। बहुत ही इनोसेंट लड़की है ना वो। सेंसेबल, बहुत ही होशियार भी लग रही है ना? अच्छा, एक बार देख के तुमने पूरा स्कैन कर लिया? मैंने स्कैन कर लिया पूरा। फिल्म देखो, गाना अच्छा है ना? सुनो तो। चलो उससे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। अच्छा, एक बात बताना तो भूल ही गई, उस गौतम को मैंने टाटा बाय बाय कह दिया। उसका चेहरा देखने लायक था। लव शव प्यार व्यार पता नहीं क्या क्या कह रहा था। गलत है ना? क्या गलत है? अगर किसी औरत का पति मर गया तो उसे आग में धक्का दे देते हैं, और नहीं तो उसका सिर तक मुंडवा देते हैं, उसे सफेद साड़ी पहना देते हैं। और पति की अगर पत्नी मर गई तो 2 महीने में शादी कर सकता है। ये सब गलत नहीं है क्या? वो गलत नहीं तो ये कैसे हुआ? तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। हेलो। हाय चंदू। हाय। थैंक यू। ये है मेरी फ्रेंड श्वेता। अरे उस दिन वो सिनेमा हॉल में। हाय, आई एम चंदू। हाय। हाय। बाय द वे, ये बीटेक फाइनल ईयर कर रहा है और फोटोग्राफी इसकी हॉबी है। या। एक मिनट, हाँ एक्सक्यूज प्लीज, मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ मैंने कहा तो। तुम्हारे बारे में शैलू ने मुझे सब बताया। एनीवेज, फ्रेंड्स। ओके। अब फ्रेंड्स हैं तो कभी 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 वो अगर नंबर दे देंगी तो कभी कभी कॉल कर दूंगा। ले लीजिए। 9848 9848 5299। 5299। आपके पास सैमसंग नोट है क्या? नाइस। नाइस ड्रेस। थैंक्स। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं। ऐसा क्या देख रहा है? बताता हूँ ना, रुक जा 2 मिनट। यस। क्या हुआ? मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? आपको एक बात बताऊं? आप बहुत 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 खूबसूरत हैं। वैसे आप मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती हैं क्या? नहीं फिगर है क्या? अगर आप जीन्स पहनेंगी तो कमाल लगेंगी। तू पहना देना। और अब क्या हुआ? फोन एंगेज आ रहा है। ओके, बाय। बाय।
लव? मैंने अब तक चरण, भरत, गौतम ऐसे बहुत से लड़कों के साथ प्यार के नाम पे गेम खेला। लेकिन वो चंदू लेकर आओगी यहाँ। मुझे पहले से बता देती तो स्टफ भी लेकर आती ना। पता था तुम लेकर आओगी ही। तेरी तो ये क्या, मुझे मार क्यों रही हो? बात नहीं करने वाली मैं। तुझे दिखाती हूँ, रुक कहाँ तुझे जा रही दिखाती हो, हूँ। ए, गाना लगा। ओए चल अब तू डांस करके दिखा। मैं डांस कर। डांस? ए, तू ग्लास यहाँ पर फोड़ और तू इसके ऊपर नाचेगी। चल नाच। मैं, वो भी कांच के टुकड़ों पर। बहुत दर्द हो रहा है। तू जैसी वार्डन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। चल नाच। टाइम हो रहा है यार। आ गई। सॉरी Hi. लेट हो गया। इट्स ओके। चले क्या? लेट्स गो। नो। हेलो चंदू। हाँ? वाह, अच्छा है क्या? सुपर्ब। चंदू। हम्म? हाँ? अच्छा है क्या? ट्राई दिस। अब ये भी या ठीक है। बस एक नहीं। किस। प्लीज चंदू। एक नहीं किस। चंदू, बस प्लीज एक चंदू। किस अरे देना पड़ेगा। प्लीज बस एक चंदू, kiss। नहीं चंदू। एक किस चंदू, देना पड़ेगा। प्लीज एक चंदू। किस, बस एक किस नहीं देना प्लीज, पड़ेगा। नहीं नहीं चंदू। नहीं। हे, मुझे फोन रिचार्ज करवाना है यार। जल्दी लौटना होगा। मेम साहब यहाँ ठीक है। श्वेता नाम की। हाँ श्वेता। हाँ, मैं श्वेता का पिता हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं उसे बुलाती हाँ हूँ। हाँ। श्वेता के पिता सरपंच है, बताया था ना उसने। हाँ, तुझे तो जैसे सब पता है ना उसके बारे में, तो चुपचाप चल। हाँ, उसने बताया होगा कि गांव के सरपंच है उसके पापा। ए चंदू चंदू, यहीं रोक दो, कोई देख लेगा तो। देख लेगा। ए चंदू, आज बहुत एंजॉय किया। अच्छा, ओके चंदू, फिर मिलेंगे। बाय। बाय बाय। ओके। ना 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 ना। ए श्वेता, तुम्हारे पापा बाहर हैं, तुम मिलकर आई उनसे? मेरे पापा? नहीं तो ठीक है, चलो देखते हैं। चेन तो मेरे पास है। पापा, इन सब से मैंने कहा था कि मेरे पापा सरपंच है। अभी ऐसे ये मेरे पापा नहीं है, हमारा नौकर है। तुम लोग जाओ, मैं भेज कर आती हूँ। तुम लोग जाओ ना। ये क्या, ऐसे क्यों आ गए फोन किए बिना? कम से कम फोन तो करना चाहिए था। आप मेरे पापा हो, किसी को पता चलेगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? आप जाओ, मैं फोन करूंगी। अब जाओ। तू मेरी बेटी नहीं है। वो किसी अरे गरे के साथ नहीं घूमेगी। छी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी ऐसी हो जाएगी सोचा नहीं था। ए, क्या है ये सब? ऐसा कितनी लड़कियों के साथ करेगा? छे! कुछ लोगों को सिगरेट पीने में थ्रिल मिलता है, और कुछ लोगों को दारू पीने में, और कुछ लोगों को पैसे कमाने में। और मैं सोचता था कि मुझे लड़कियां पटाने में थ्रिल मिलता है,
पर सच कहूं तो मुझे खुद से घिन आ रही है। छे। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव? हे, मधु का फोन है। हेलो मधु। चंदू, मेरे बिना तुम खुश रह सकते हो क्या? तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है मधु। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे बारे में पापा को बता दिया है। आज के जमाने का यूथ लवलेस लवर्स होते कहते हैं। पब में, पार्टीज में एंजॉयमेंट के नाम पर लाइफ को बिगाड़ रहे हैं कह करके मुझे बहुत डांटा। तुम क्या कह रही हो, क्लियरली बताओ। मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो क्या? मतलब सिगरेट, दारू वगैरह वगैरह। अब तक तुम कैसे रहते थे, तुमने क्या किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज से पुरानी जिंदगी को छोड़कर कल से नई जिंदगी शुरू करो, एक कप कॉफी के साथ। हमारे पॉइंट के पास मैं वेट करूंगी। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अर्जेंटली मेरे गांव जाके मेरे पापा से हमारी शादी की बात करनी होगी। शादी? ये क्या होता है? मतलब? देखो, अगर किसी लड़की को ऐसे बुलाओगे तो वो कभी भी नहीं जाएगी मेरे साथ, सीधे मना कर देगी। सिनेमा हॉल की कॉर्नर सीट में बैठ के हाँ हूँ ऐसा करोगे तो कोई चुप रहेगा क्या? इसीलिए हम जैसे लड़के प्यार के नाम पे ये सब करते हैं। वैसे भी तुम लोग भी तो यही चाहती हो ना? देखो श्वेता, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के कोई किसी के पास नहीं आता है। और तुम लोग भी किसी से कम नहीं हो। प्यार नाम की पवित्र चीज को गंदगी बना के रख दिया है। वैसे भी सबकी अपनी जरूरतें होती हैं। धोखा, मेरे विश्वास के साथ खेला तुमने। धोखा? तुम तो किसी और से प्यार करती थी ना, तो फिर मेरे साथ क्यों घूम रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है ना, तुम उन्हें धोखा नहीं दे रही हो? मतलब इंसानों की तरह जीना सीखो, मैं बस यही कहूंगा, समझी? बाय। क्या है ये? तुम मर जाओगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सब पता है। हमारे देश में किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओ, 85% हमारी प्रॉब्लम दिखती है। कुछ सुसाइड कर लेती हैं, कुछ हार मान जाती हैं। यही हो रहा है बस। पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में जी रही बहुत लड़कियों के लिए अकेलापन एक तरफ, माता पिता पर गुस्सा एक तरफ, फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, वहीं ऊपर से उनके बॉयफ्रेंड के साथ वाली थ्रिल की कहानियां एक तरफ। रात हो गई तो हॉस्टल में घुसने तक नहीं देते हैं। आधी रात को दीवार कूदने पर कौन सी लड़की राइट है, कौन सी लड़की रॉन्ग है, सब एक हो जाती है। सेलफोन खरीदने वाले, बाइक वाले, जिसके पास कार होती है, अगर वैसे ना हो तो शर्म आती है ना? ऐसी बात नहीं है मधु। मुझे खुद पर घिन आ रही है। आकर्षण को प्यार समझ के तुम और उस श्री राम ने धोखा दिया। तुमने जो किया है, तुमको इतना प्यार करने वाला श्री राम को कितनी बार मरना होगा? किसी भी माता पिता के लिए उनके बच्चे बोझ नहीं होते। माता पिता जितना प्यार करते हैं उतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता। अपने पिता के सामने खड़ी हो जाओ, बुरा भला बोलेंगे पर कोई बात नहीं, उन्होंने पैदा किया है, आज नहीं तो कल माफ कर ही देंगे। मेरी बात मानो, जाओ। ये बताओ तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम श्वेता को जानते हो? और शैलू? मधु? तुम ही तो हो ना? अच्छा है, कम से कम ये तो पता है। ये बताओ हुआ क्या है तुम्हें? श्वेता मेरी क्लासमेट है। आज मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। मधु, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ दी हैं। अब इसीलिए सुबह श्वेता के साथ वाइफ हस्बैंड को जुदा करने के लिए डाइवोर्स होता है, भाई बहन को जुदा करने के लिए प्रॉपर्टी इश्यूज होते हैं, दो लवर्स को जुदा होने के लिए धोखा ही काफी है। तुम्हारे साथ नहीं जीना, पर हाँ भूल भी नहीं सकती। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लो। कितनी जगह तुझे ढूंढा, हॉस्टल में रूम खाली कर दिया तूने। कॉलेज कुछ दिनों से जा नहीं रहा है। तेरा फोन नंबर क्या है? कितनी बार नंबर बदलेगा तू? बात क्या है मामा जी? तुम्हारे पिता की लाश को घर में रख के 2 दिन तक पागल की तरह ढूंढा तुझे। पछता रही है वो माँ। जी क्यों रहा है तू? कहीं जाके मर जाना। मैं लड़कियों के साथ खेलता था ना, भगवान मेरे साथ खेला।
सारी लवर्स दूर हो गई, मामा के सामने बेइज्जत हुआ। मैं पूरी तरह से बिखर गया हूं। माँ को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता, इसीलिए मरने जा रहा था। मौत हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती है, लेकिन हमारी समस्या को नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलेगी, पर 1 मिनट सोच के लिया गया डिसीजन हमारी जिंदगी बदल देगा। तो सबसे पहले हमें जीना होगा। जब हम जिएंगे तभी तो हालातों से लड़ेंगे। बॉस, जीने का मतलब 100 साल जीने से नहीं है। भले ही हम 1 साल क्यों ना जिए, लेकिन उसमें हमें कुछ हासिल करना होगा। इसीलिए मैंने एक मोटिवेशनल वेबसाइट ओपन की है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी तरह जीने वाले इंसानों को खुद से लड़ के जीना सिखाना है, जिंदगी में भरोसा पैदा करना है। इसलिए मैं मरना नहीं चाहता हूं अब। तेरी तो हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स को धोखा देकर हमारी मौत की वजह बनने जा रहे थे तुम, और हमें को भाषण दे रहा है। बॉस, जो लड़कियां मेरे जैसे लड़के से पट जा रही हैं उसे तुम अपनी लवर कैसे कह सकते हो? मेरी बात सुनो, अपनी कहानी को तुम प्यार से तोल रहे हो, जरा उससे बाहर निकलो। और तुम्हारी कहानी में क्या है? उसने प्यार करने से मना कर दिया तो तुम्हारी ये हालत हो गई है। क्या बे भाषण दे रहा है क्या? तेरी तो भाषण देगा? ए, बोला था ना, छोड़ूंगा नहीं। तुम 10 लोग मिलके भेड़ों की झुंड की तरह घूम रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़ी तोप हो? तुम 10 लोगों में से 9 लोग कहीं खो गए ना, तो एक आदमी की मेरे सामने बैंड बज जाएगी। क्यों रे? मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ी ना दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं कोई पावर स्टार या फिर सुपरस्टार नहीं हूं। जस्ट घर जाने दे, चल आ जाना। जिस हाथ से मारा जाए उस हाथ में पावर दिखनी चाहिए, बॉडी में दम होना चाहिए, तभी तुम जैसे लोगों के छक्के छूटते हैं। समझाना तू? आजा। जा रे। ए, समझा।
ए, चंदू। उठ उठ चंदू 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 आंखें मत बंद कर। चंदू उठ। ए चंदू चंदू हे चंदू हे मामा जी। चंदू, थैंक्स बॉस। सॉरी मधु, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए सॉरी काफी नहीं है, मैं जानता हूं। अरे ऑलरेडी वो भूल गई है। तुम्हें एक बात बताऊं, मधु और कोई नहीं, मेरी बेटी है। तुम्हारे बारे में तुमने जो किया उसके बारे में इसने मुझे सब बताया। पता है फिर क्या कहा? जब किसी से प्यार करते हैं तो उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी बुरी चीजों से भी प्यार करना चाहिए। हो सके तो उनके अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए। ये बहुत प्यार करती है तुझसे। तुम बदल गए हो इसी विश्वास से। ये पहले ही बदल गया है बेटी, दिखाई नहीं दे रहा है? सॉरी बॉस, तुमसे दूर हुई श्वेता को मैं खुद पास लाऊंगा। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। यूथ, अरे हमेशा लड़की और प्यार की बात। प्यार महान है, लेकिन प्यार से ज्यादा जिंदगी महान है। पहले जिंदगी से प्यार करो, उसके बाद अपने करियर से प्यार करो। हे, जिंदगी में फेल हो जाओ, नीचे गिरो, रो लो, पर कभी हार नहीं मानना। दोबारा कोशिश करना, जीतो। पतंग हवा के साथ ही उड़ती है। हवा जितनी तेज होती है पतंग और ऊपर जाती है। अभी यूथ को भी ऐसा ही होना चाहिए। हे गौतम, हे, तुझे स्टेट में फर्स्ट रैंक मिला है। आत्महत्या करने का विचार रखने वाले के लिए चंदू मोटिवेशनल वेबसाइट को इंडियाज बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला है और आज चंदू ने अवार्ड हासिल किया।